हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस की थी। आज हम लोग हमारे एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, तो 1.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स, राइट द फॉलोइंग्स इन डेसिमल फॉर्म। जो आपको ये दे रखी है, इन्होंने फ्रैक्शंस दे रखी है, इन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि इनके अंदर कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब मैंने आप लोगों को एक वीडियो में करवाई थी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या किया था हमने, जब आपकी कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाती है तो वो आती है आपकी टर्मिनेटिंग, और जो फिनिश नहीं होती है, एंडलेसली चलती है, वो हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि 36 बाय 100 है। 36 बाय 100 है, तो इसमें तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे हम। डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.36 लिख सकते हैं। तो 0.36, अब 6 पे आके डिवीजन कंप्लीट हो रही है, तो ये नंबर कौन सा हो गया आपका, टर्मिनेटिंग। कौन सा हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट लेते हैं 1/11। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, डिवीजन करके, लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे हम। ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0, डेसिमल लग जाएंगे, अभी भी नहीं जा रहा, तो 0, 100 हो गया। 11 अब जाएगा ये 9 पे, 99, फिर 1 आ गया, नहीं जा रहा, 1 ऊपर से 0 ली हमने, नहीं जा रहा, फिर 1 0 लगा दी, फिर 1 0 ले ली, तो 11 9 अगेन 99, 1 आ गया, फिर 0 उतारते हैं, अब फिर से नहीं जा रहा, तो फिर से 0 लोगे, 0 देन 9 99। क्लियर है। फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 1। मतलब जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, बार बार आपका, आप लोग देख सकते हो जो क्वोशिएंट है उसमें क्या रहा है, 090909, एंडलेसली ये क्या रहेगा, 1 रिमाइंडर आता रहेगा, और ये प्रोसेस एंडलेसली चलता रहेगा। इट मीन्स जो 1/11 है आपका, वो कितना आएगा, 0.090909, इस तरह से। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.09 बार की, जो 0.09 है वो बार बार क्या होगा आपका, रिपीट होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक। तो अब हमें पता है कि जो आपका डिवीजन एंडलेसली चलता है वो कौन से होते हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से होते हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग, और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो कौन से हो गए, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कौन से हो गए ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्लियर है। तो बाकी के पार्ट हैं, इसको आपको खुद करने हैं सारे के सारे। जैसे 4 of 1/8 है, इसको क्या लिख देंगे, 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 33/8, 33 को 8 से डिवाइड करोगे, फिर देखोगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ऐसे ही 3/13, देन 2/11, 329/400। इसी वे से सॉल्व करना है आप लोगों को इन क्वेश्चन को। क्लियर है। अब देख जाते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इसने कहा है कि वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0. ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। इसके ऊपर इसने बार लगाया है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें क्या करना है, 2/3, 3/7, 4/7, मतलब आपको 2 को 7 से डिवाइड नहीं करके दिखाना है, ना 3 को करके दिखाना है, बिना डिवाइड करे हमें ये बताना है कि जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी। इफ सो, अगर ऐसा है तो और कैसे होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1/7 दिया हुआ है इसको स्टडी करते हैं कि ये है क्या चीज़। सेकेंड है आपका 1/7 इक्वल टू दे दिया इसने 0.142857 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये दिया हुआ है 142,857। ठीक है, अगर हम
1 को 7 से डिवाइड करें तो देखो क्या आता है। मैंने 1 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अब नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगा के 0 हो गया। 7 1 जा 7 आएगा, रिमाइंडर 3 0, ठीक है। फिर 7 4 जा 28 पर 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35, फिर 5 0, 7 7 जा 49, फिर दोबारा से कितना आ गया 1, फिर 0 लिया तो 7 1 जा, मतलब अगेन दोबारा कहाँ से स्टार्ट हो गया, यहीं से 7 1 जा, फिर वही 7, फिर वही 3 रिमाइंडर आएगा, फिर वही 28 लेंगे 20 लेंगे। मतलब देख सकते हो आप, जो भी ये लोग डिवीज़न है आपका, इस पॉइंट के बाद पे दोबारा से यही रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फिर से क्या आएंगे 0 1 के बाद 1 4 2 8 5 7 दोबारा से। मतलब अब ये सारा का सारा क्या होता जा रहा है आपका रिपीट, इसीलिए इसने 1/7 इक्वल टू क्या बोला है 0.142857, ठीक है। अब इसने कहा कि इसके अकॉर्डिंग आप जो 2/7 है या फिर 3/7 है, इनको कैसे निकाल लोगे, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ देखो बेटा, 2/7 जब हम 1/7 कर रहे हैं, 1/7 में आपका मतलब 1 से डिवीजन स्टार्ट हुआ है तो ये वैल्यू आ रही है। जब आप 2 से करोगे तो आपका स्टार्टिंग वैल्यू आपका 2 आएगा। तो इसमें देख लो, इसमें भी तो हमारा एक जगह 2 रिमाइंडर आ रहा था, ये आ रहा था ना। मतलब 20 को हमने यहाँ 7 से डिवाइड करना स्टार्ट किया है। अगर हम करते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 2 जा 2 से स्टार्ट हुआ है, फिर आगे का प्रोसेस तो वही रिपीट होता जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा यहाँ से। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 0 पॉइंट, जैसे 2 से स्टार्ट होना है तो 0.2, 2 के बाद आएगा 8 5 7 1, और फिर वही 1 7 के बाद फिर वही 1 4, फिर बात क्लियर है, आ गया। फिर बात आती है 3/7 की। अब देख लो रिमाइंडर में 3 कहाँ से आया था हमारा, यह आया था, यहाँ से होगी 7 की डिवीजन शुरू। अगर यहाँ से 7 की डिवीजन होती है तो 7 4 जा पे आया, मतलब 4 से स्टार्ट होगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका 0.4285 और 7 से दोबारा कहाँ आ गए 1 पर, और ऊपर बार लगा दें। फिर इसी तरह से 4/7, अब देख लो 4 रिमाइंडर कहाँ आया था हमारा, 4 आया था हमारा यहाँ पे, मतलब अब 7 यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होगी, तो 7 5 जा पे आया था ना, मतलब अब कहाँ से आ रहा है 5 से, तो अब क्या हो जाएगा 0.571428। ये ध्यान रखो कि रोटेशन इस तरह से चलेगी, इस तरह से, ठीक है। फिर ऐसे ही 5/7 है, 5/7 को क्या लिखोगे, 5 देखो रिमाइंडर कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है, 7 7 जा 49 होता है, मतलब 0.7 से स्टार्ट हुआ है, तो इसको लिख दो 0.714285, इस तरह से। फिर ऐसे ही 6/7 का करना है कि रिमाइंडर 6 कहाँ आया था हमारा, यहाँ आया था 6, 7 8 जा, मतलब 8 से स्टार्ट हुआ है, तो क्या बन जाएगा ये 0.857142। तो ये हमारे आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इस डिवीज़न को आपको माइंड में रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम हमारी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। हमने बिना लॉन्ग डिवीज़न के इनकी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया। क्लियर है आप सबको। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है ये हमें, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस, देख सकते हो आप लोग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। हमें फॉलोइंग जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो पहला क्या दे दिया इसने 0.6 बार। तो देखो इनको किस तरह से सॉल्व करोगे, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो इसने दिया हमें 0.6 बार को हमें कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म में, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, देखो फिर कैसे करते हैं इसको हम लेट कर लेंगे जो हमें दिया हुआ है। लेट कर लिया हमने, x इक्वल टू क्या है 0.6 बार, ठीक है। इसको रखोगे इक्वेशन फर्स्ट, लेट कर लिया। अब देखो करना क्या है, हमें पता है बार का मतलब क्या होता है, 6 बार का 0.6 बार का मतलब क्या है
0.66666, ये है। इस तरह से बहुत सारे 6 हैं। इसमें से जितने भी नंबर के ऊपर बार होता है इस तरह के क्वेश्चन में, वो 1 नंबर पे भी हो सकता है, 2 नंबर पे भी हो सकता है, जितने भी नंबर के ऊपर बार होता है उन नंबर्स को हमें डेसिमल से आगे लाना होता है। तो अब देखो यहाँ पर 1 नंबर पर है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, तो 1 6 आगे आ जाएगा। अगर 2 पे होता है तो किससे करते हैं? 100 से। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.6 बार है। अब मैंने बताया क्या होता है 0.66, तो 1 6 आगे आएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या बन जाएगा? 6.6 बार। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x इक्वल टू 6.6 बार और x इक्वल टू 0.6 बार। एक चीज़ ध्यान कर लेना बेटा, जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो डेसिमल के है, डेसिमल के जो दूसरी साइड में, मतलब ये बोले कि हम राइट हैंड साइड में दोनों पार्ट बिल्कुल क्या होने चाहिए? आपके सेम होने चाहिए। मतलब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में। 10x में से x गया, कितने बचेंगे? 9x। और देखो 6 डेसिमल के पीछे देखो, 6 बार में से 6 बार गया, कितना बच गया? 0। सेम पार्ट होगा तभी आपका यहाँ पर 0 आएगा। तो ये पार्ट आपका सेम होना चाहिए। तो इधर क्या बच गया आपका? 6 का 6। तो x कितना आ गया? 6/9, दैट इज 3 2 जा 3 3 जा। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2/3। तो हमने क्या किया? देखो डेसिमल फॉर्म को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? p/q फॉर्म में। कर सकते हैं सभी इस तरह के सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। इसी के तरह क्वेश्चन का हम एक और पार्ट ले लेते हैं, इससे थोड़ा अलग है वो। जैसे हमने ले लिया 0.47, अब हमने क्या ले लिया? x इक्वल टू ले लिया 0.47 बार। अब सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के आगे नहीं है। तो सबसे पहला तो क्या होगा? अगर बार का जो भी डिजिट है उसके आगे भी आपका डेसिमल के बाद कोई नंबर है तो पहले उसको ले लिया हमें आगे फर्स्ट, देन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो दोनों तरफ होगी। तो कितना आ गया? 10x इक्वल टू 4 आगे आ गया, तो 4 पॉइंट क्या बचेगा पीछे? देखो 4 आगे आया, पीछे बचेगा आपके पास 7 बार। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो जो सब्ट्रैक्ट का मेथड होता है हमारा, मैंने क्या बताया था कि डेसिमल के बाद का पार्ट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डेसिमल में इसमें तो 4 7 बार है, इसमें अकेला 7 बार है। इसका मतलब हमें यहाँ से एक डिजिट और क्या करनी है? बाहर निकालनी है, बार वाली डिजिट। ठीक है, क्योंकि अब तक तो हमें बिना बार के बाहर निकाल लिया, अब बार वाली में से भी हमें एक बार निकालना होता है। तो अगेन क्या करोगे? अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड को कर लो, ठीक है, बाय 10। सेकंड इक्वेशन को दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 से। तो 10 इंटू 10 कितना बनेगा? 100x। और अब यहाँ 4.7 बार है, तो 7 बार में से एक 7 बाहर आएगा, तो कितना आ गया? 47 आ गया। और पीछे फिर से क्या बच गया? 7 बार। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। अब देखो कौन सी दो इक्वेशन का डेसिमल के बाद का पार्ट सेम है? तो इन दोनों इक्वेशन का डेसिमल के बाद का पार्ट सेम है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ी में से छोटी को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करोगे? 100x इक्वल टू 47.7 बार बाय में 10x इक्वल टू 4.7 बार। देखो डेसिमल के बाद का पार्ट सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 100x में से 10x गया तो कितने बचेंगे? 90x। और डेसिमल में 7 बार में से 7 बार गया 0, 7 में से 4 गया 3, 43। तो x कितना आ गया? 43/90। ये आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं सभी, कर लेंगे। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका 0.001 बार। तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना है आपको। क्लियर है सबको? फोर्थ क्वेश्चन देखिए अब इसका। देखिए, एक्सप्रेस 0.99999 इन दी फॉर्म p/q। p/q फॉर्म की
पी बाई क्यू फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, कि जो आपका आंसर आया वो इस तरह से क्यों आया। अभी पीछे हमने 0.6 बार को सॉल्व किया था। ऐसे ही बेटा 0.9 बार को सॉल्व करोगे सेम मेथड से। जैसे आपने 0.6 बार को सॉल्व किया था वैसे ही 0.9 बार को सॉल्व करोगे। क्लियर है? जब आप लोग 0.9 बार को सॉल्व करोगे, 0.9 बार को सॉल्व करोगे तो जो आपकी x की वैल्यू है, जो आपकी फ्रैक्शन है वो कितनी आएगी? 9/9 आएगी। दैट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? वो आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब 1 आ गई है तो हम 1 देख रहे हैं कि 0.9 बार है। हम देखेंगे कि जो आपका 0.99999 है और 1 के बीच में कितना गैप होता है? बहुत ही कम होता है, ज्यादा गैप नहीं होता यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा कम होता है। क्योंकि देखना 0.99999 1 के टच में ही आ जाता है, 1 के पास में ही आ गया। तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली एक 1 है और एक है, दोनों क्या है? बहुत ही कम गैप है। क्या लिख दोगे कि 0.9 बार एंड 1 हैज अ वेरी फ्यू गैप, इज दैट वी कैन से दैट नो गैप बिटवीन देम, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन है what can the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17। ये कहता है what can be the maximum number of digits, ज्यादा से ज्यादा कितनी डिजिट्स हो सकती है इन द रिपीटिंग ब्लॉक। अब ये रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है? ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 के जब आप 1/17 को वो 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो एक किसी हद तक क्या है, ये डिवीजन आपका चलता जाएगा। ठीक है, और जहां पर डिवीजन आपका रिपीट होना शुरू कर दे, तो जो रिपीट होना शुरू करता है जहां तक, उससे पहले जितने डिजिट्स आ जाते हैं वो आपका क्या होता है? रिपीटिंग ब्लॉक। जैसे कि हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको। 1/7 1/7 में क्या आया था कि 1 4 2 8 5 7 7 के बाद दोबारा से सेम रिपीट रिवाइज होना शुरू कर देती है। तो ये इसका क्या है बेटा? रिपीटिंग ब्लॉक। इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। तो ये कहता है कि 1/17 के रिपीटिंग ब्लॉक में हमें बताना है कि ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर होंगे, कितने डिजिट्स होंगे। तो उसके लिए क्या करोगे? 1 को 17 से डिवाइड करोगे। जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 16 डिजिट के बाद आपका जो 1 है 17 से क्या होना शुरू हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। डिवीजन है वो रिपीट होने लगेगा। जो रिमाइंडर आपके पहले आ रहे थे वही रिमाइंडर दोबारा से आने लग जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन करनी है, आप लोग खुद करोगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि जो इसका डिवीजन है उसमें 16 डिजिट आएंगे, रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट आएंगे। ट्राई योरसेल्फ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है। देखें, लुक एट दी सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। हमें रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म P बाय Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स, विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। उनके बीच में कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल लेने। ऐसे एग्जाम्पल हमारे क्या बनेंगे? 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, इस तरह के एग्जाम्पल लेंगे। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? टर्मिनल होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहता है? कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। इसके लिए Q को कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करनी होगी। अगर हम इस तरह के एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। हम ले लेंगे लेट अस रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर लेट कर लिया हमने, जैसे कि 1/2 लिया है, 1/4 लिया है, 1/8 लिया है, या फिर 7/20 लिया। इस तरह के एग्जाम्पल ले लिए। अब जो 1/2 है, अगर हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लें तो आपको पता है 1/2 का 0.5 होता है, तो सीधा हम निकालें। उससे अच्छा होता है हम एक चीज़ और कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है बेटा उसमें 10 क्रिएट कर लो। 10 कैसे क्रिएट करेंगे? 2 है, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी फ्रैक्शन को, तो ये क्या बनेगी? 5 बाय में 5 2 जा 10, पूरी फ्रैक्शन को मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। समझ गए अब? 5/10। तो अब हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख दिया। अब जैसे 1/4 है, इसको डिवाइड करने से बेटर है हम इसके नीचे क्या कर ले? इसके नीचे भी हम
10 हो या 100 हो, इस तरह क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 4 है, 4 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 10 आ जाए या 100, 4 में 10 तो आएगा नहीं, लेकिन हमें पता है कि अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 4 सा कितना होता है, 100 होता है। तो 25/100 कितना आ गया, 0.25। बिना लॉन्ग डिवीजन के हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, देख सकते हो आप लोग कौन सी आ रही है ये टर्मिनेटिंग, जैसे 1/8 है। अब 8 की किससे करेंगे, 4 की तो 25 से कर दी थी, तो 8 की कर देंगे हम जैसे कि 125 से। तो 125 से जब करते हैं तो 125 8 सा होता है आपका 1000, 3 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल आ जाएगा 0.125, ये भी टर्मिनेटिंग हो गई, ठीक है। फिर हमने लिया जैसे 7/20, ठीक है, हमें पता है 25 सा कितना होता है, 100 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, तो 7 5 ज़ा 35 और 25 ज़ा 100, तो कितना आ गया 0.35। अब आप लोगों ने देखा कि हमने नीचे 10 100 1000 क्रिएट करके क्या कर दिया, डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो अब यहाँ से ये चीज़ आई कहाँ से, 10 कब आ रहा है, 100 कब आ रहा है, 1000 कब आ रहा है, ध्यान देना। जब आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, क्योंकि 25 का कम्बिनेशन ही क्या बनाता है आपका 10 बनाता है। अब इसमें भी इनडायरेक्टली 25 आ रहा है, कैसे, क्योंकि जो 4 के फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं 2 2 ज़ा, और 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 × 5, मतलब इसमें भी 25 के पेयर बन रहे हैं। यहाँ देखना 8 2 × 2 × 2 और 125 5 × 5 × 5, देख सकते हो आप लोग, इनमें भी क्या बन रहे हैं 2 × 5 के पेयर बन रहे हैं। 20 था, 20 को क्या लिख सकते हैं हम 4 5 था, तो 2 × 2 × 5, तो इसमें भी 2 × 5 आ रहा है। बात यहाँ पर ये नहीं है कि पेयर बनने चाहिए, बात क्या पर है, यहाँ पर कम से कम एक फैक्टर जरूर होना चाहिए 2 × 5 का, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर कि हमें ये बताना था कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है, रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आएगी और बिना लॉन्ग डिवीजन के। ऐसा हम कब कर सकते हैं, अगर हमारा जो क्यू है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, जो कि क्या है क्यू से रिप्रेजेंट होता है, p/q में क्यू क्या होता है डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, सॉरी इफ लगा देना यहाँ पे, इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर हैज 2 × 5 इन इट्स prime factorization, if denominator of a rational number has 2 × 5 in its prime factorization, उसके prime factorization में अगर 2 × 5 है, then it is a terminating decimal expansion, वो क्या बनेगी आपकी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। हम बिना डिवाइड किए भी क्या बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे, उसका जो डिनोमिनेटर है उसके अगर हम प्राइम फैक्टर कर लें, उसके प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 × 5, ये दोनों ही प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, तो वो कौन सी होती है आपकी बेटा टर्मिनेटिंग होती है। क्लियर है, या तो 2 आए या 5 आए या फिर दोनों आए, तो वो कैसी होती है आपकी टर्मिनेटिंग। देख सकते हो आप यहाँ पे 1/2 आ रही थी, तो ये क्या बना टर्मिनेटिंग बना। 1/4 था, 2 × 2 2 आ रहा था, ये भी टर्मिनेटिंग बना। 1/8 4 2 था, इसमें भी 2 2 थे, सिर्फ 5 तो नहीं था, हमने क्रिएट किया है, टर्मिनेटिंग बना। इसमें 4 5 था, इसमें 2 भी था और 5 भी था, दोनों थे ना, 2 × 5 था, इसमें दोनों थे, तो भी ये क्या बन गया आपका टर्मिनेटिंग। तो ये याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स में 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, दोनों में से एक आ रहा है या फिर दोनों आ रहे हैं, तो तीनों ही केस में क्या हो जाता है, वो आपका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बन जाती है। क्लियर है। 7th क्वेश्चन देखें। 7th क्वेश्चन है हमारा, दिख रहा है आप लोगों को, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग। कोई भी हमें 3 नंबर ऐसे लिखने हैं
जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग हो। तो इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, मैंने इस बुक में ही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। जैसे ये है, हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग कौन से होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट होंगे एंडलेसली चलेंगे और ना ही क्या होते हैं उनमें रिपीटिशन होती है, वो नॉन रिक्यूरिंग हो जाते हैं। तो जैसे 0.0100 फिर 100, देखो पहले 2 0 आई है, फिर 3 0 आ गई, फिर 4 0 आ गई, तो रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे ही आगे है आपका 0.20, फिर एक 0 इंक्रीज कर दी, 0.003, 000, 4 0। तो कोई भी आप 3 नंबर अपने विशेष के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्लियर है। 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं, ना कि रेशनल। कभी रेशनल बता दो तो उसके लिए क्या करोगे, 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, 9/7 की निकालोगे। 5/7 की आएगी आपकी 0.714285714, 9/11 की 0.81818181। ठीक है। तो जब आप इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लोगे तो इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो। कोई भी नंबर कैसे, जैसे कि हमने ले लिया 0.71 है ना, 71 के बाद 72 आता है, तो 0.72 फिर 7222। मैं आपको राइट करके दिखा रही हूँ ये ऐसे, 0. मान लो 72 722 7222 72222 इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे ही और ले लो कोई भी, जैसे 81 था वो 791 7911 79111 इस तरह से। ठीक है। या फिर 0.80 800 800 80000 इस तरह से। तो 0.71 समथिंग और 0.81 समथिंग ये दोनों हमारी एक्सपेंशन आई थी, इसके बीच के ही नंबर है, कोई भी 3 इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9th है, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल बताने हैं हमें। तो रेशनल और इरेशनल कैसे बताएंगे, देखो फर्स्ट पार्ट है √23। हमें पता है 23 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। और साथ में 23 क्या एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का अगर हम रूट लगाते हैं तो वो हमेशा ही क्या होगा, आपका इरेशनल जाएगा। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। फिर है 225। 225 के फैक्टर कर लो। 225 के फैक्टर होते हैं, जब हम फैक्टर करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स 3 × 3 × 5 × 5 ऊपर रूट लगाओ। ठीक है। ये कैसे किए हैं मैंने, 225 के फैक्टर करते हैं। अगर हम 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 15। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 3 × 3 × 5 × 5। अब हमें पता है 3 है तो एक 3 रूट से बाहर आएगा, 5 है तो एक रूट 5 से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 3 5 जा 15। तो 15 क्या होता है आपका, एक रेशनल नंबर होता है। तो इसलिए ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, एक रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है इसका 0.3796 है। अब 0.3796 मतलब यहाँ पर डिवीजन आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग वैल्यू हमारी क्या होती है, रेशनल। नेक्स्ट है 7.478478। ध्यान दो, 478 एक बार आया, फिर दोबारा 478। इसका मतलब ये क्या है, 7.478 के ऊपर क्या है, ये बार है। तो ये कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर। क्लियर है। फिर लास्ट है आपका 1.10 100 100 4 जीरोज हैं। तो ये क्या, यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहे और एंडलेसली चल रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो कि आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये कंप्लीट करनी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।